स्टीरियोआइसोमेरिज्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत नायाब अद्भुत ट्रिक्स मैं आपको दूंगा इस स्टीरियोआइसोमेरिज्म में। बस आपसे एक गुजारिश है कि आप उन ट्रिक्स को अपने एलन आकाश के दोस्तों में ना बांटें, उनको अपने मन में ही रखें। देखिए, स्टीरियोआइसोमेरिज्म, stereoisomers are those isomers, stereoisomers are those isomers which have same molecular formula, same structural formula, but differ in three-dimensional arrangement. बोर्ड पे देखिए, बताइए क्या लिखा हुआ है। स्पेटियल अरेंजमेंट, स्पेटियल अरेंजमेंट, हाँ, स्पेटियल अरेंजमेंट या three-dimensional arrangement of atoms or groups, atoms or groups. It is of following types. First, मेरे हर शब्द को गौर से सुनोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, और जहां आपका ध्यान भटका वहां तकलीफ होगी। गोयल साहब मेरे शब्दों को रिपीट कर दें। जहां ध्यान भटका वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी, वहां दुर्घटना घटी। मतलब इवन आपके सामने मोस्ट आपकी लवेबल डिश क्यों ना रखी हो, खाने पीने का सामान, तब भी उसे छोड़ देना। ये एक ही के लिए था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, लिखिए, this isomerism is caused, this isomerism is caused due to, inverted comma यूज करना, due to restricted rotation around C double bond C, C double bond N, N double bond N, and cyclic or ring system, साइक्लिक और रिंग सिस्टम। कल रिपीट कर देंगे सर। कल नमन बाबू के पापा जी आए थे और उन्होंने, नमन जी आ गए हैं क्लास में, आ गए शायद, तो उन्होंने बताया था कि नमन जी सर क्यों नहीं क्लास में बात करते आपसे, वो राज की बात आप कहें तो मैं शेयर करूं। बिल्कुल सर। यस उन्होंने बताया कि ऐसा था कि इसका बचपन में ब्याह पक्का हो गया था, तो वहां पर इसने वचन दिया कि ये सिर्फ अपनी शादी के बाद ही बोलने के लिए परमिट मिलेगा। तो ये आज तक उस कसमे वादे को निभा रहा है। आपको मस्ट मतलब उनको अप्रिशिएट करना चाहिए नमन जी को कि वो अब कब बोलेंगे। शादी नहीं हुई तो वहां पर इन्होंने जो है वचन दिया था, उस वचन का ये वही ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, बोल जाए पर वचन न जाए। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज कॉज्ड ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड एन इन साइक्लिक सिस्टम। आगे लिखे, essential conditions to show geometrical isomerism। वो कल वाली टोटोमेरिज्म की कंडीशन बताना, इसेंशियल कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो और अल्फा कार्बन सैचुरेटेड अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिड, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए।
ठीक है, एसेंशियल कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1 जो आपके सामने ऑलरेडी बोर्ड पर मेंशन है, प्रेजेंस ऑफ C double bond C, C double bond N double bond N, and cyclic system, as I told you. दूसरा, both valency should be satisfied by different atoms or group. Different atoms or group. सर फर्स्ट ऑर्डर में आपने लिखवाया कि सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन एंड साइक्लिक सिस्टम। हाँ, एंड मतलब चार होने चाहिए। नहीं, इनमें से कोई ऐसा करेगा तो यार मॉलिक्यूल की खिचड़ी बन जाएगी, सारी चीजें कहाँ से लाएगा। हाँ वही सर, वो एंड लिखा था ना। अच्छा ठीक है, आगे लिखे। लोन पेयर is also considered as substituent or group. लोन पेयर को हम सब्स्टिट्यूएंट या वैलेंसी या ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं। चलिए, पहला टर्म मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या मतलब है। जैसे ही मैं बोलता हूं रिस्ट्रिक्टेड, तो आपके दिमाग में एक और टर्म चला जाता होगा कि यार जरूर कोई ना कोई फ्री रोटेशन भी तो होता होगा, तभी तो रिस्ट्रिक्टेड है क्यों। यस सर। तो फ्री रोटेशन और रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन टर्म का मतलब समझे। उसके लिए हमें बॉन्डिंग में जाना होगा थोड़ा सा। ये पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है ना, हाँ या ना। सर दूसरा बॉन्ड कौन सा होता है, पाई पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैप। ऐसे ही बनता है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग से। हाँ Yes. सर। पक्का बताइए। बहुत धीरे धीरे कर दी मैंने क्लास, जिससे कि एक ही बार में धीरे में घुसे आपके। ये पाई बॉन्ड और ये जो आप देख रहे हैं, these two groups are above the plane of the molecule. ये दोनों कार्बन एटम in the plane of the molecule, and these two B are below the plane of the molecule. जैसे ये आपका प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल है, इस प्लेन पर एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है। अब ये प्लेन है मॉलिक्यूल का, दोनों कार्बन का है यहां पर, इस पर, ये और ये जैसे आपको दिख पा रहा है बेटे। तो ये दोनों पार्ट क्या हुए, अबव द प्लेन, ये दोनों पार्ट बिलो द प्लेन, और ये वाला पार्ट ये क्या है, इन द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक, समझ गए। अब आपसे पूछा गया कि क्या मैं इस मॉलिक्यूल को फ्रीली रोटेट कर सकता हूं, मतलब एक कार्बन, वन ऑफ द कार्बन एटम इज हेल्ड स्टिल एंड अदर इज रोटेटेड लाइक दिस। मतलब एक कार्बन को मैंने यूं पकड़ लिया और दूसरे कार्बन को इसको पकड़ने के बाद यूं घुमाया। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, तो ये बताओ।
एक कार्बन, हाँ, सर। जैसे ये कार्बन एटम आप देख पा रहे हो, इसको मैंने यू पकड़ा, ठीक, और ये जो मैं अब सर्किल करके दिखा रहा हूं, इसको मैंने यू घुमाया, यू। हाँ या ना में जवाब दो पहले। सर कि वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। भाई ये तो यू है ना, मैंने इसको यू दिखा दिया हाँ। तुम्हें, और इसको यू दिखा दिया, एक ही तो बात हुई। अब मैं इसको यू घुमा रहा हूं, तो जब मैं इसको अच्छा घुमाऊंगा, अच्छा। अब सुनना, ध्यान से सुनना, जब मैं इसको घुमाऊंगा, जैसे ये कार्बन इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है? साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये हो रही है ना। यस। जब मैं इसको यूं घुमाऊंगा, तो जब ये वाली ऑर्बिटल 90 डिग्री पे आएगी घूमकर, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग खत्म हो जाएगी और मॉलिक्यूल का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल बर्बाद हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्या पॉसिबल नहीं है? इसको ऐसे घुमाना क्यों नहीं पॉसिबल है, बताओ? कि जब 90 डिग्री से टर्न हो जाएगा तो फिर कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। दिस it means you are not allowed, मतलब these atoms or group are not allowed to come up to exchange their position। अगर मैं चाहूं कि B A की जगह आ जाए, A B की जगह आ जाए, तो it is not possible। Why it is not possible? Because there is Restricted rotation। restricted rotation। स्पर्श आए कि नहीं आए? यस सर। हाँ, यस सर। कल एक्चुअली मम्मी का फोन आया, तो मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा था बेटा, तो बात नहीं हो पाई थी। चाहे तो आज बात करा दीजिएगा इवनिंग में। ठीक है सर। अच्छा कितने जी, बजे? इवनिंग में मैं आज फ्री हो जाऊंगा, लाइक 6:30 तक फ्री हो जाऊंगा, 6 साढ़े 6 तक। ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब एक्सप्लेन कर तू, ये मैंने जो तुझे समझाया। सर जैसे जब डबल बॉन्ड होती है तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से होती है। तो सर एक बॉन्ड ऊपर बनती है विच इज़ अबव द प्लेन, और एक नीचे बनती है। तो सर जब हम उसे रोटेट करना चाहेंगे, एक कार्बन को जैसे एक कार्बन को हम फिक्स करेंगे और एक कार्बन को हम रोटेट करना चाहेंगे, तो सर उसकी सर ओवरलैप मतलब वो टेढ़ी हो जाएगी, तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी और वो मॉलिक्यूल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब यू आर रिस्ट्रिक्टेड, मतलब these carbon atom are restricted for free rotation। लिखो, ये डायग्राम बना लिया क्या? सर क्या कह रहा है? सर मैंने आज क्या मैसेज करा? कुछ नहीं, बस तेरे सामने ये तब से तो हम जो है मजाक कर रहे थे अभिषेक गोयल से और क्षितिज से और नमन बाबू से, हीमोग्लोबिन इंक्रीजिंग एक्सरसाइज कर रहे थे। मेरी ख्याल से बस देख, ये नोट कर लियो, फोटो खींच ले इसकी बस। हाँ जी सर, एक मिनट। हाँ लिखो, सर यस। अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन किसके लिए यूज हुआ है? जो कार्बन की जो 2 वैलेंसी है ना बेटे, ये तो कार्बन इन द प्लेन है, ये एटम अबव द प्लेन, जैसे ऐसे समझना, ये ऐसे ऐसे देख, ऐसे ये कार्बन के अबव द प्लेन है और ये बी कहाँ है? बिलो द प्लेन। ऐसे है बेटा, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। अब जैसे आप जिस चेयर टेबल पे पढ़ रहे हो, उसमें आपके जो पैर हैं वो इस टेबल के बिलो द प्लेन होंगे, और आप कहाँ हैं? बिलो, अबव द प्लेन। अबव द, ठीक। रिटन सर फ्री रोटेशन। फ्री रोटेशन वहां आता है जहां पर केवल सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पर पाई बॉन्ड तो होता नहीं है। तो फ्री रोटेशन कहाँ होता है? जहां पर की सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। देखिए, ये डायग्राम लिख लिया। ये वाला क्वेश्चन आ चुका 90 डिग्री पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाई देयर इज रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ऑप्शन था
because at 90 degree there is no overlapping at all. Spencer. तो लिख दो बेटा कि ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, एक सेकेंड ऐसे लिखो, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड because there is no overlapping possible at 90 degree. तो ये तो हो गई इसकी टेक्निकल बात. अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो बता रहा हूं. कहां कहां, अच्छा एक सेकंड, क्या क्या कंडीशंस बताई मैंने आपको ज्योमेट्रिकल की, बताइए. एक तो C डबल बॉन्ड से C डबल बॉन्ड Sir, एंड C double इसको bond, एक ग्रुप होना C double चाहिए. bond and N double bond and a cyclic system, और देखो ध्यान से, दूसरा valency should be satisfied with different atoms. कंडीशन आपके पास डबल बॉन्ड हो और एक कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट हो. ये दोनों सेम या डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एक कार्बन की दोनों वैलेंसी कैसी हो, डिफरेंट. कैसी वैलेंसी है, डिफरेंट. तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे. बताइएगा सोच समझकर. NH will it show geometrical isomerism? हाँ सर. Yes. कंडीशन चेक करिए. N डबल बॉन्ड N और अलग अलग ग्रुप हैं क्योंकि लोन पेयर कुछ ग्रुप मानते हैं. ये दोनों डिफरेंट हो गए और यहां पर किसकी प्रेजेंस है, डबल बॉन्ड की. ठीक है. C डबल बॉन्ड N OH R1 R2, will it show geometrical isomerism? Check out the conditions. Yes, Yes. sir. हाँ हाँ सर. जी Yes, It sir. will show. ये वाला ग्रुप है, ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों भी डिफरेंट है. 1 2 3. चौथा क्या था, साइक्लिक सिस्टम. विल इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेर. अच्छा कोई सा भी कार्बन हो सकता है, जैसे पहला और तीसरा लिया मैंने, पहला दूसरा भी ले सकता हूं. सक्षम गोयल, मैंने क्या बोला लास्ट में? पहला कोई सा भी कार्बन हो सकता है सर. कोई सा भी हो सकता है, बिल्कुल सही. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए साइक्लिक सिस्टम है और एक कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है. ठीक है, नोट करो. सर प्लीज इस पेज को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए. हाँ जी, नोट इट. सर इस पेज को प्लीज री एक्सप्लेन कर दीजिए शॉर्ट में. हाँ 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 बेटा, ये जो कंडीशंस है ना, ये कंडीशन होनी चाहिए तेरे सामने. डबल बॉन्ड होना चाहिए, एक कार्बन की दोनों वैलेंसी
डिफरेंट होनी चाहिए, बस इसके अलावा और कोई कंडीशन नहीं है। मतलब सर अगर HH होता तो नहीं होती। हाँ, अब वो मैं आपको देना शुरू करूंगा एग्जांपल्स। ओके। लिखिए, हो गया सर। तो लिखे, सब बच्चे लिख लिया? हाँ जी सर। यस सर। Which one out of following can show geometrical isomerism? इनमें से कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, उसके बाद फिर आप बताइए। आईयूपीएसी नाम बताओ। इथीन। इथीन। अब डबल बॉन्ड तो है लेकिन सेम है, एक कार्बन की Surrounding वैलेंसी atoms सेम है, तो आप क्या लिखेंगे? नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सी डबल बॉन्ड सी will it show? नो सर। डबल बॉन्ड है, डिफरेंट है, लेकिन ये दोनों सेम हो गए, इसलिए नो। सर दोनों तरफ डिफरेंट होना चाहिए। एग्जैक्टली यहां देखिए, फॉर्मूले आपके सामने लिखे होंगे, फॉर्मूलों को फॉलो करिए बस। हाँ जी, थर्ड एग्जाम्पल। सर बोल। सर अगर एक तरफ तो जैसे H और Cl हो और दूसरी तरफ से H और ब्रोमीन हो, तभी होएगी शो? गोयल साहब दिल पे हाथ रख के बताइएगा, इस आपने जो पूछा और मैंने यहाँ जो एग्जाम्पल दिया है। सर आपने ABEF दिया था ना, मैं इसलिए ABEF पूछ रहा हाँ, था। कोई सी भी कंडीशन हो, बस क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए? सेम ये नहीं होना चाहिए। बस। Will it show geometrical isomerism? हाँ। यस सर। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये शो करेगा? कंडीशंस बताइए। डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड एटम्स भी और अलग हैं। से अलग अलग ग्रुप को सेटिस्फाई करिए। डिफरेंट एटम्स। वेरी गुड। ये दोनों डिफरेंट है और ये दोनों भी आपस में डिफरेंट है। अब यहां मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। अच्छा, जैसे मैं आपके सामने ये वाली चीज दूं, देखना आपको क्या लगता है? विल इट शो ज्योमेट्रिकल? नो सर। क्यों? क्या गुनाह है? क्या गुनाह किया है इसने? सेम ग्रुप है, कार्बन ये मैं दोनों तरफ दो सेम ग्रुप लगाए। ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को अब क्लासिफाई किया जाता है, किस तरीके से बताया जाता है? ध्यान से सुनना। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। हाँ, केमिकल बॉन्डिंग में चीज आती है। सिमिलर ग्रुप आर ऑन सेम साइड, सिस आइसोमर। सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन अपोजिट साइड, ट्रांस आइसोमर। इंजीनियर आर्या, डिफाइन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। So when same groups are on same side, they are cis isomer. और ट्रांस Opposite sides. ठीक है, लिखो सिस आइसोमर की डेफिनेशन लिखो अपने आप, और ट्रांस की भी अपने आप। एक सेकंड, पिछली स्लाइड लगा दीजिए। एक सेकंड, अच्छा भी लगाता हूं।
डॉक्टर बंसल, सिस आइसोमर ट्रांस Yes, आइसोमर sir. डिफाइन करें। Cis isomer when same groups are present on the same side, cis isomer. At trans isomer when same groups are present on the opposite sides. बहुत अच्छे, सब बच्चे नोट कर लें और आगे बढ़ते हैं। Similar groups are on same side, similar group are on opposite side. ठीक है, written. Cl, C double bond C, Br, H, methyl. Will it show geometrical? Yes, sir. Yes, sir. Yes. H, methyl, H, methyl. Will it show? Yes, sir. Yes. कौन सा आइसोमर है? सिस के ट्रांस? Cis. Cis. सिस आइसोमर. Yes, पहचानिए. ट्रांस आइसोमर। Sir, ट्रांस आइसोमर. सर सर जैसे सिस में नीचे वाले में एक जगह मिथाइल की जगह अगर इथाइल होता, ऊपर सेम होता, तो भी सर सिस ही होता वो। इस बार एक सेकंड नंबर डाल देता हूँ. अब बता किस क्वेश्चन के बारे में बात कर रही है? सेकंड में एक मिथाइल की जगह अगर हम इथाइल या कोई भी ग्रुप कर दें पर ऊपर सेम रखें तो वो सिस ही होगा। गुड क्वेश्चन. अभी मैं आपको इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन हाँ जी सर, रहेगा सर। यही प्रॉब्लम आपको फर्स्ट वाले में भी तो आई होगी. तो ये डाउट तो मैंने वो भी पूछा सिस था। ही रहेगा। अब देखिए, मैं आपको जरा यहाँ बताता हूँ. एक स्पेशल बात बताऊंगा, लेकिन शायद मेरे को अभी बताने में 5 या 7 मिनट का वक्त लगेगा, ये अगली मीटिंग में, क्योंकि मैं आपको एक नई चीज सिखाऊंगा सिस ट्रांस और EZ के बारे में. अभी थोड़ा सा 2-4 मिनट रुके. आइए, तो मैं ये मान के चलूं कि आपको ये बात समझ में आ गई है कि सिस ट्रांस मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है या नहीं, आप पहचान लोगे आप. ठीक है, बताओ फिर. CH डबल बॉन्ड CH, C डबल OH. क्या लगता है? Will it show geometrical? हाँ सर। हाँ Yes, जी sir. सर। है कंडीशन मीट आउट हो रही है? हाँ सर, H और C Yes, sir. बॉन्ड है H और CO, H अलग अलग ग्रुप्स हैं। जिन बच्चों को नहीं समझ में, उनके लिए पूरा लिख देता हूं. एक कार्बन की दोनों वैलेंसी डिफरेंट है. दिस इज, अच्छा ये सिस है कि ट्रांस है? सिस है Cis सर। है। Cis. और दूसरा वाला? Trans है। ये ट्रांस है। Trans. तो ये जो कंपाउंड आपके सामने लिखा है, इसकी जो सिस फॉर्म है वो मैलिक एसिड है और ट्रांस फॉर्म कहलाती है फ्यूमैरिक एसिड. इंपॉर्टेंट. रिटन. तो एक बार पीछे वाला पेज लगा दीजिए.
खटर पटर बहुत हो रही है, किसके यहाँ से हो रही है? बंद करें खटर पटर। सर हो गया सर। ठीक है, चलिए अब देखिए। अच्छा सभी बच्चे रिज्वाइन कर ले, क्योंकि फिर वो जो आप पूछे